नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस को एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल एक और बड़ी पार्टी ने अब एनडीए का समर्थन करने की बात कह दी है और दिल्ली अध्यादेश पर वो मोदी सरकार का समर्थन करेगी। बता दें वहीं इस समर्थन को लेकर के तमाम जो नेता है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बीजेडी पार्टी और इसी के साथ ही वाईआरएस कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है दिल्ली अध्यादेश के संबंध में। आपको बता दें वही संजय सिंह जो है वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है जो बीजेडी ने जिस तरीके से समर्थन दिया है तो इस बात को लेकर के संजय सिंह जो है वो खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेडी को लेकर के आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि नवीन पटनायक जी राज्यों को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन आज बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से पहले देखने को मिला कि कैसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, जिसमें राज्यसभा में टोटल उनके 9 विधायक हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम बीजेडी की करें तो बीजेडी ने भी समर्थन दे दिया है और उनके भी जो सांसद है वो टोटल 9 है राज्यसभा में। ऐसे में 18 यहाँ पर जो सांसद हैं वो अपने आप में ही बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करते हैं। लेकिन इस बीच टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी ने भी आज अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है और वो भी दिल्ली से जुड़े इस अध्यादेश को लेकर के मोदी सरकार को समर्थन करेगी। आपको बता दें जहां तेलुगु देशम पार्टी की 3 सांसद लोकसभा में है तो वहीं 1 राज्यसभा का उनका सांसद है। ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो 19 पहुंच जाता है। टोटल सांसदों की संख्या है जो कि एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया अलायंस जो कि अभी भी ये दावा कर रही है कि अगर राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाता है तो वोटिंग पड़ेगी और यहां पर वो विधेयक हार जाएगा। लेकिन अगर हम वोटों की गिनती देखें तो यहां पर स्पष्ट हो जा रहा है कि राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्षी दलों का ओवर कॉन्फिडेंस है वो देखने को मिल रहा है। बार बार चाहे वो राघव चड्ढा हो या फिर संजय सिंह हो, बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये बिल जो है लोकसभा में पास हो गया तो क्या हुआ, राज्यसभा में ये बिल जरूर हारेगा और टीम इंडिया अलायंस जो है वो इसके खिलाफ वोट देगी, जिससे कि दिल्ली से जुड़ा ये जो अध्यादेश है वो हार जाएगा। आपको बता दें अगर हम टोटल राज्यसभा में आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 245 सांसद हैं राज्यसभा में, जिसमें अकेले एनडीए के पास 111 हो जाते हैं और अब उनके पास 19 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया है, जिसके बाद ये जो सांसदों की संख्या है वो टोटल 130 हो जाती है। और अगर हम बहुमत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस अध्यादेश को पास कराने के लिए सरकार को 120 सांसदों का ही समर्थन चाहिए। वहीं कई सारी ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्होंने फिलहाल ये ऐलान नहीं किया है अपने समर्थन का, लेकिन माना जा रहा है कि वो बीजेपी को आने वाले समय में अपना समर्थन दे सकती है। इस बीच अगर हम बीएसपी की बात करें जो कि मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने बकायदा ये ऐलान कर दिया था और कहा था कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने वाली है दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को लेकर के और वो वॉकआउट कर देंगे, यानी कि उनके सांसद जो है वो वोट ही नहीं करेंगे। और वही जो बीएसपी के सांसद की बात करें तो राज्यसभा में बीएसपी का 1 सांसद है। ऐसे में आसानी से ये जो बिल है वो पास होता हुआ नजर आ रहा है राज्यसभा में। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो लीडर है राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश कानून को लेकर के मंगलवार को बिल पेश होने के बाद बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि देश में संविधान और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुनिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को 8 दिन में इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए बदला है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसकी लड़ाई सदन में भी चल रही है, सड़क पे भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रही है। ये बिल गिरेगा और इसको जाना होगा। वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसी पार्टियों ने अब केंद्र के समर्थन की घोषणा कर दी इस मुद्दे पे। ठीक है, उनको भी लोग देख रहे हैं कि वो क्या रवैया अपना रहे हैं। जो लोग
विशेष दर्जा देने की बात करते हैं नवीन पटनायक जी, और राज्यों को मजबूत करने की बात करते हैं। आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं तो उनको भी लोग देख रहे हैं। राज्यसभा में आपको उम्मीद है कि इस बिल को आप लोग गिरा पाएंगे? जब आएगा तो सारे इंडिया गठबंधन के दल जितने हैं सब मिलकर विरोध करेंगे। आपको बता दें, दरअसल राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि वो संसद परिसर में तो मौजूद रहते हैं, लेकिन सदन की जो कार्रवाई होती है उस पे वो भाग नहीं ले सकते। ऐसे में वो कई तरीके की बयानबाजियां लगातार करते हुए नजर आते हैं। जहां वो इंडिया अलायंस के समर्थन की बात कहते हैं, तो वहीं अध्यादेश को लेकर के बार बार वो यही कहते हैं कि ये असंवैधानिक है और ये जो बिल है वो राज्यसभा में आएगा तो गिर जाएगा। आपको बता दें, संजय सिंह जो है ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में ये बिल गिर जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। उनको लोग देख रहे हैं, जब लोकसभा में बिल आएगा तो बिल गिर जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आज भी दावा है कि राज्यसभा में विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले दलों के पास पर्याप्त संख्या बल है। दिल्ली अध्यादेश विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संविधान और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए ये कहा है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाए गए दिल्ली अध्यादेश की भाषा का ही लोकसभा में पेश विधेयक में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीम इंडिया अलायंस के सभी सांसद इस बिल का विरोध करेंगे। लोकसभा में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले अध्यादेश विधेयक संसद में लाना और पारित करवाना गैर कानूनी है। वहीं इससे पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि ये विधेयक सत्य की असत्य और धर्म की अधर्म के साथ लड़ाई है। सत्य और धर्म हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी अधर्म की राजनीति कर रही है। राजनीति की इस लड़ाई में जीत धर्म की ही होगी। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में हमारा पक्ष मजबूत है। यानी कि बार बार आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका यही दावा है कि लोकसभा में भले ही ये बिल पेश कर दिया गया हो, भले ही वहां पर वोटिंग की जाए और ये बिल पारित हो जाए, लेकिन राज्यसभा में एनडीए को बहुमत नहीं मिल पाएगा और वहां पर ये बिल लड़खड़ा करके गिर जाएगी। लेकिन हम स्पष्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े ये क्लियर कहते हैं कि यहाँ पर जो बिल का भविष्य होगा वो यही बता रहा है कि ये बिल आसानी से राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। जिस तरीके से अब तो तेलुगु देशम पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सरकार को समर्थन देगी और टोटल जो सांसदों की संख्या हो जा रही है वो 130 हो जा रही है। इसके बावजूद बार बार इंडिया अलायंस के तमाम जो लीडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और इस बिल को लगातार असंवैधानिक बता रहे हैं। जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद हैं इसका विरोध कर रहे हैं, असंवैधानिक करार दे रहे हैं और एनडीए को ये कह रहे हैं कि वो तानाशाही रवैया अपना रही है, तो इस बात को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान ये हक देता है कि सदन जो है वो विधेयक बनाए और इसे पारित करे, साथ ही संशोधन की भी अनुमति देती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि दिल्ली में अध्यादेश लाना चाहिए तो उसके लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। तो कृपया इस मामले को लेकर के राजनीति ना की जाए और मुझे बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है और ये बताया है कि संविधान ने ही हक दिया है सरकार को कि वो बिल ला सकते हैं और पारित भी करवा सकते हैं। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगातार ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस बिल का विरोध कर रही हैं और बार बार इसे असंवैधानिक बता करके सरकार के खिलाफ बातें कर रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।